आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री आहार अनुदान योजना की किश्त भी करेंगे जारी। 13 और 14 फरवरी को अबुधाबी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा में राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर पर कुछ लोग मैदान छोड़कर भागे, मुझे चुनौती में भी आता है आनंद। चुनाव दूर नहीं, कुछ लोगों को घबराहट हो रही होगी। मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, ये 5 साल में बेहद महत्वपूर्ण समय रहा है। इसमें हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है। सदी के सबसे बड़े संकट के काल में भी देश का काम नहीं रुका। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ भी की और कहा कि आक्रोश और आरोप के पल में भी स्पीकर ने धैर्य रखा। स्पीकर ने कुशलता से सदन का कामकाज संभाला। पीएम मोदी ने सेंगोल का भी जिक्र किया। कहा, नई संसद में मार्गदर्शक के रूप में सेंगोल स्थापित हुआ। नए भवन में विरासत का अक्स दिखाई देता है। G20 की अध्यक्षता से दुनिया ने भारत का सामर्थ्य भी देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को गेम चेंजर बताया और ये कहा कि इसमें बदलाव के लिए कई बड़े फैसले लिए। कश्मीर से 370 हटाकर संविधान की खाई को किया गया खत्म। अब कश्मीर में सामाजिक न्याय। इसी सदन ने धारा 370 आर्टिकल 370 हटा के उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। पीएम मोदी ने 3 तलाक और नारी शक्ति बंधन बिल का भी जिक्र किया। कहा, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति को सम्मान दिया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया आने वाले 25 सालों का प्लान। कहा, अगले 25 सालों में देश को विकसित भारत बनाएंगे। आजहा युवा ने इस सपने को संकल्प बनाया। आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। पीएम मोदी ने पेपर लीक कानून का भी जिक्र किया। कहा, हमने युवाओं के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया। पेपर लीक और नकल पर रोक के लिए कठोर कानून बनाए। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान गरजे गृहमंत्री अमित शाह। 22 फरवरी को बताया पुनर्जागरण का 22 जनवरी को बताया पुनर्जागरण का दिन और कहा, जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते। पूरी दुनिया जानती है, जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। राज्यसभा में राम मंदिर पर चर्चा पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, मोदी सरकार ना होती तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में 50 साल लगते। पीएम मोदी पूरे देश से लाए हैं जनादेश। अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। राज्यसभा में राम मंदिर पर बोले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, 22 जनवरी को जब देश खुश था तब कुछ लोगों ने रुकावटें की। राम मंदिर पर राजनीति नहीं की, राम राज्य की कल्पना को कर रहे हम साकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, राम मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। कांग्रेस के नेता उदित राज का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, ये देश का इतिहास नहीं अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए देश के सामने झूठ का पुलिंदा पेश किया।
बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी की गई है। आप देखेंगे यहाँ कतारबद्ध होकर पूरी व्यवस्था की गई है। हर सीट पर एक हैंडबैग रखा हुआ है, एक हैंडबैग जिसमें तमाम सामान है जो विधायकों को दिया जाएगा। इसमें इसके अलावा पूजा पाठ का जो सामान है विधायक अपनी तरफ से लेकर आएंगे। फूलों से सजाया गया है बाहर बस को, और अंदर की तरफ भी आप देखेंगे फूल लगाए गए हैं। तो ये वो खास इंतजाम है जो देखने को मिल रहे हैं। फूलों से बस को सजाया गया है और तमाम यहाँ पर जो विधायक पहुंचेंगे कैसे, उनके लिए यहाँ पर गुलाब रखे गए हैं। आपने देखा इन गुलाबों से उनका स्वागत होगा। जो लोग हैं धीरे धीरे जब विधायक चढ़ेंगे उनके हाथ में एक एक जो गुलाब का फूल है वो दिया जाएगा, और खास तरीके से यहाँ पर बस को सजाया गया है। लगातार बसें और भी आगे आपको कतारबद्ध दिखाते चलते हैं। तकरीबन बताया गया था कि 10 से ज़्यादा बसों का इंतजाम है। ये 5 नंबर की बस थी, 6, 7, 8 लगातार कतारबद्ध लंबी श्रृंखला बसों की दिखाई दे रही है। तो विधायक पहुंचने लगे हैं, बसें पहुंचने लगी हैं और अब से कुछ देर में मौका मिलेगा। बहुत उत्साहित हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सभी साथी इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। आप बताएं सर, कैसे अपना परिचय भी दें और बताएं कि कैसा ये अनुभव है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, विधायक मझवा मिर्जापुर से हूं। ये अनुभव को हम लोग शब्दों से नहीं बखान कर सकते हैं कि कैसा एक पल है। आज हम लोग जाएंगे, भगवान रामलला का दर्शन करेंगे और अपने देश के तरक्की और विकास के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप बताइए सर, दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं, क्या यहाँ पर चर्चा विधायकों के बीच आपस में जब बात कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग? सभी को जय श्री राम। आज हकीकत में हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। क्या पहली बार विराजमान होने के बाद हम दर्शन करने जा रहे हैं और सभी लोग बड़े उत्साहित, बड़ा उल्लास है और कई दिनों से उल्लास है। जिससे पता चला सब लोग साथ जा रहे हैं तो बड़ा उल्लास है। और हमारे सभी साथी और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, घर में चर्चा हो रही है, रिश्तेदारों में चर्चा हो रही है, जान पहचान लोगों में चर्चा हो रही है कि भाई जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, हमको आइए बताइएगा। तो मुझको लगता है उसके उल्लास को देखते हुए आज एक अलग तरीका अनुभव मिलेगा। अलग अनुभव की ये बात कर रहे हैं सर, बातचीत में क्या अनुभव आप लोग साझा कर रहे हैं एक दूसरे से? 500 वर्षों की प्रतीक्षा और ये लंबे समय का संघर्ष, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये चिल्लाते चिल्लाते हम लोगों के मन में निराशा घर कर गई थी। मगर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा अवसर लाया। और आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने हम सब विधायकों को वहां ले जाकर के दर्शन कराने का कार्य किया। देखिए तमाम ये विधायक हैं और अब लगातार जो विधायक है अलग अलग जगहों से उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ देर में तमाम ये विधायक दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत। दर्शन करने का मौका मिलेगा, बहुत उत्साहित हूँ। तो आज यूपी का मंत्रिमंडल जाएगा दर्शन करने के लिए। 11:30 बजे का ये कार्यक्रम तय किया गया है। 10 लग्जरी बसों के जरिए 254 विधायक हैं इस समय बीजेपी के जो दर्शन करने के लिए जाएंगे। माननीय संत महापुरुषों को सभी को धन्यवाद दूंगी कि आज रामलला हमारे भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। परिवार के लोग आप किसके साथ पूछ रहे हैं मल्ली में से किसी? आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री आहार अनुदान योजना की किश्त भी करेंगे जारी। 13 और 14 फरवरी को अबुधाबी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा में राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर पर कुछ लोग मैदान छोड़कर भागे, मुझे चुनौती में भी आता है आनंद। चुनाव दूर नहीं, कुछ लोगों को घबराहट हो रही होगी। मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, ये 5 साल में बेहद महत्वपूर्ण समय रहा है। इसमें हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है। सदी के सबसे बड़े संकट के काल में भी देश का काम नहीं रुका। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ भी की और कहा कि आक्रोश और आरोप के पल में भी स्पीकर ने धैर्य रखा। स्पीकर ने कुशलता से सदन का कामकाज संभाला।
पीएम मोदी ने सेंगोल का भी जिक्र किया। कहा, नई संसद में मार्गदर्शक के रूप में सेंगोल स्थापित हुआ। नए भवन में विरासत का अक्स दिखाई देता है। G20 की अध्यक्षता से दुनिया ने भारत का सामर्थ्य भी देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को गेम चेंजर बताया और ये कहा कि इसमें बदलाव के लिए कई बड़े फैसले लिए। कश्मीर से 370 हटाकर संविधान की खाई को किया गया खत्म। अब कश्मीर में सामाजिक न्याय। इसी सदन ने धारा 370 आर्टिकल 370 हटा के उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रगटीकरण हुआ। पीएम मोदी ने 3 तलाक और नारी शक्ति बंधन बिल का भी जिक्र किया। कहा, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति को सम्मान दिया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया आने वाले 25 सालों का प्लान। कहा, अगले 25 सालों में देश को विकसित भारत बनाएंगे। आजाद युवा ने इस सपने को संकल्प बनाया। आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा।